दीर्घायताब्जनयनं नयनाभिरामं श्यामं सुकोमलतरं वपुरा दधानः भूयान्मदीयहृदयाम्बुजमध्यवर्ती श्रीद्वारिकानगरनागरचक्रवर्ती प्राकृतधर्मानाश्रयमप्राकृतनिखिलधर्मरूपमिति निगमप्रतिपाद्यं यत्तच्छुद्धं साकृतिस्तौमि प्रभुरनन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय। वर्षोत्सव के इस 5वें एपिसोड में इस विभाग में हम वर्षोत्सव में आने वाले सभी तीज त्योहारों का, मनोरथों का विशेष रूप से चिंतन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और उसमें बीच में हमने प्रति एकादशी को क्या छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए, इस पर हमने विचार किया था। मुझे लगता है क्या स्वीकारना चाहिए, यह भी समझना इतना ही जरूरी है कि प्रति एकादशी को क्या क्या संकल्प ले सकते हैं, कौन सी बात छोड़नी चाहिए, उस पर तो हमने विचार किया है। लेकिन कौन से संकल्प वैष्णवी जीवन के हम प्रति एकादशी को लेने का संकल्प करें, यथा असमर्पित के त्याग का, यथा किसी भी परिस्थिति में हमारे ललाट पर तिलक धारण करने का, भगवत सेवा में नित्य प्रति वैष्णवी वेश धारण करके भगवत सेवा करने का, ऐसी अच्छे वैष्णवी संकल्पों को भी हम धारण करके हम अपनी उस एकादशी व्रत उपवास की जो गरिमा है उसका अनुभव कर सकते हैं, उसको हम जी सकते हैं। किसी अन्य एपिसोड में जब हम प्रति एकादशी को लेने जाने वाले सदसंकल्पों के बारे में बात करेंगे, तब हम उस विषय की चर्चा करेंगे। आज के 5वें एपिसोड में तो हम इतना ही विचार करें कि वर्षोत्सव में आने वाले सभी हमारे भगवत सेवा संबंधी जितने भी उत्सव हैं, जितने भी महोत्सव हैं, जितने भी त्यौहार हैं, उन सब का हम विशिष्ट रूप में, भावात्मक रूप में, और जिस प्रकार की जिस घर के हम सेवक हैं उसकी रीति प्रीति प्रमाणे, और किसी भी घर के हम सेवक हों, प्रभु श्री गोवर्धन धरण की जो रीति प्रीति है उसको केंद्र में रखकर भी हम अपनी भगवत सेवा का निर्वाह कर सकते हैं। और भगवत सेवा के निर्वाह के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हम वर्षोत्सव में प्रवेश करें उससे पूर्व नित्य सेवा, ऋतु सेवा और उत्सवी सेवा, इसका हमें चिंतन करना जरूरी है कि नित्य सेवा क्या है और किसे कहते हैं, नित्य सेवा कैसी करनी चाहिए। और जहाँ नंद भवन है, जहाँ नंदालय में प्रभु विराज रहे हैं, मंदिरों में, हवेली में जहाँ प्रभु विराज रहे हैं, वहाँ होने वाली नित्य सेवा और हम जीवों के यहाँ, वैष्णवों के यहाँ विराजने वाली भगवत सेवा में क्या अंतर है। भगवत स्वरूप में कोई भेद नहीं है, लेकिन भगवत सेवा के क्रम में जितना व्यापक रूप से नंद भवन की भावना से, नंदालय की भावना से हवेली मंदिरों में भगवत सेवा होती है, वो एक अलग प्रकार है। और हम निजगृह में जहां हम रहते हैं, वहां एक रूम में जब हम अपना नंदालय, अपना व्रज खड़ा करके प्रभु को लाल लड़ाते हैं, वो दूसरी बात है। तो पहले हम समझें कि नंद भवन में, नंदराय जी के घर में, नंद यशोदा जी के घर में किस प्रकार से भगवान बालकृष्ण के, भगवान नंदलाल के, यशोदोत्संग लालित प्रभु के उस बाल भाव की कैसे सेवा होती है, उनका कैसे सेवन ब्रजभक्त के द्वारा किया जाता है, और किस प्रकार से श्री नंद यशोदा जी और जितने भी सहचरी गण आसपास रहते हैं वो सब नंद भवन में किस प्रकार से श्री ठाकुर जी के तत्सुख का विचार करते हुए भगवत सेवा करते हैं, उसी की भावना से हमारे यहाँ नित्य सेवा का क्रम को निबद्ध किया गया है। जैसे सुबह प्रथम घंटानाद के बाद शंखनाद का होना, ताला मंगल को खोलना, जहां पूर्वजों के स्थान हैं वहां हमारे यहाँ उन पूर्वजों को पहले झुमका पधराने की, शंखनाद की खबर जाती है।
और झुमका पधराने की, शंखनाद की खबर जाए, उसके बाद ये भावना है कि हम तो उनके प्रतिनिधि हैं। मूलभूत रूप से जिनके माथे ये स्वरूप विराज रहे हैं वो मूल पुरुष हमारे श्री नंद यशोदा जी सहित वो भगवत सेवा में पधारेंगे। हम तो उनके पीछे पीछे, उन्हें किया सो हम कर रहे हैं। आपके प्रतिनिधि के रूप में भी कौन कितना लायक है हमें मालूम नहीं, लेकिन हम तो दीनतापूर्वक इतना ही जानते हैं कि पूर्वजों की कृपा से ही हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम भगवत सेवा में यत्किंचित जो कुछ हमसे बन रही है, पूर्वजों के तरह, आचार्यों की तरह तो हम भगवत सेवा में लाल नहीं लड़ा सकते हैं, लेकिन जितना हमसे बनता है प्रत्येक आचार्य बालक अपने यहाँ, अपने निज गृह में, हवेली में, मंदिर में, नंद भवन में विराज कर अपने निज सेव्य स्वरूप को लाल लड़ाते हैं। तो प्रथम खबर जाने के बाद फिर झापटिया जी रतन चौक खोलते हैं, मुखिया जी झलगड़ा के द्वार खोलते हैं, फिर जलघरिया भीतर आते हैं झलगरा में, और उसके बाद फिर मुखिया जी निज मंदिर का द्वार खोलते हैं। और निज मंदिर का द्वार खोलने से पहले हम उस भावना से निज मंदिर का द्वार खोलते हैं, ताला मंगल खोलते हैं, मानो नंद भवन में प्रभु विराज रहे हैं। प्रभु को हमारी किसी भी प्रकार की आवाज से कहीं परिश्रम न हो, प्रभु कहीं जाग न जाएं, वो सावधानी से हम द्वार को धीमे से खोलते हैं। और जय विजय द्वार पर विराज रहे हैं, उस भाव का सेवन भी कर सकते हैं। झुंडन झुंड गोपिका ब्रजमंगल गावत, और वो ब्रजमंगल गाती हुई गोपिकाएं सब साथ में हमारे पधारी हैं, और सब गोपीजनों के साथ हम पधार कर प्रभु को जगा रहे हैं। अब जब गोपिकाएं पधारी हैं तो गोपिकाएं अकेली नहीं आई हैं, साथ में ग्वालिये भी आए हैं, जो अपने नंद भवन में विराजमान नंदराय जी की गौशाला की जो गायें हैं वो नंद भवन में पधारी हैं। और अब गौदोहन होगा, इतदर्थ प्रभु को अब जगाया जाएगा। तो ये गायों के शिकंठ में विराजने वाली जो घंटियां हैं उसकी जो ध्वनि हुई है, पहला घंटानाद उससे हुआ है। दूसरा घंटानाद जो गोपीजन पधारे हैं और उनके चरणारविंद में विराजमान जो नुपुर की ध्वनि है, उस भाव से दूसरी बार घंटी बजाई जाती है। और तीसरी घंटी स्वयं श्री जशोदा जी आप नुपुर धारण करके, जेहर धारण करके, श्रृंगार सज के जब आप पधारी हैं, आपके पधारने की और आपके मृदुल कंठ से मधुर जो शब्द प्रस्फुटित होते हैं, जय 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 महाराजाधिराज, गोकुल के प्राण प्रति ब्रज के जीवन धन, जागिए ब्रजराज कुंवर, श्री वल्लभ के लाड़ीले गोपीजन वल्लभ, श्री विट्ठल के प्यारे जागिए ब्रजराज कुंवर। उस प्रकार से हम प्रभु को जगाते हैं। तो ये तीसरी बार श्री जशोदा जी के चरणारविंद की जो नूपुर ध्वनि है और आपके कंठ की मधुर ध्वनि से घंटानाद का क्रम लिया जाता है। और उसके बाद शंखनाद होता है। शंखनाद में भी यही भावना है कि शंखनाद की भावना में भी प्रभु को जगाने से पहले जब शंखनाद होता है तो गायों को कंठ से निकली हुई उस आवाज की भावना से भी, उस जो गायें पुकारती हैं प्रभु को, उस भावना से भी शंखनाद होता है। श्री स्वामी जी के जो स्वयं कंपुकंठ हैं, आपके मुखारविंद से अपने प्रियतम को जगाने के लिए निकली हुई ध्वनि से, उस भाव से भी शंखनाद होता है। और तीसरा, श्री जशोदा जी स्वयं अपने नंदलाल को जगाने के लिए आप बहुत सुकोमल अपने श्रीहस्त से जगा रही हैं, और श्री जशोदा जी के जगाने से प्रभु जागेंगे, पौड़े पौड़े नेत्र खोलेंगे। और उन नेत्रों को खुलने के बाद आपके नेत्रों में विराजमान प्रिया जी की वो छवि का दर्शन, स्वयं प्रिया जी का दर्शन करके अति पुलकित होती हैं, हर्षित होती हैं। इस प्रकार से प्रभु को जगाने का क्रम हमारे यहाँ घंटानाद शंखनाद के बाद, अब फिर जब निज मंदिर के द्वार हम खोलते हैं, तब आज जो साज लगना है
उस साज की संपूर्ण तैयारी तो रात्रि को ही हो चुकी है। गादी तकिया सब मंडान हो चुका है और प्रभु के निज मंदिर के द्वार खोलने के बाद प्रथम सोहिनी की जाती है और उसके बाद बुहारी की जाती है और उसके बाद फिर मंदिर वस्त्र किया जाता है। ये निज मंदिर में होने के बाद भोग मंदिर में, निज तिबारी में, जलघरा में, जलपान में आदि आदि सब स्थानों पर जो भीतरिया की आज्ञा वाले सेवक गण हैं वो वहाँ स्वच्छता सफाई करते हैं। जलघरा में, खासा जलघरा में, सेवकी जलघरा में, ये दोनों प्रकार के जलघरे अलग अलग होते हैं। खासा जलघरा वो है कि जहाँ प्रभु के अरोगे हुए पात्रों का प्रक्षालन होता है, जहाँ प्रभु जिस पात्र में अरोगे हैं उस पात्र को खाली करके दूसरे अन्य पात्रों में प्रसादी भंडार में ले जाने के लिए उन पात्रों में जब खाली कराया जाता है उस समय प्रभु के ये सब जो सेवा क्रम है वो सब खासा जलघरा में होता है। और सेवकी जलघरे में सब सेवक टहलवाओं को, सब सेवक गण को, सबको स्नान करने की व्यवस्था, जो वैष्णव सेवा में आएंगे उनके स्नान करने की व्यवस्था, ताते ठंडे जल की सब व्यवस्था और जितना भी जल से संबंधित गर्म जल, उष्ण जल, तातो जल, ये सब जलघरा में पधराकर भीतरिया पधराने आएंगे और फिर उस पात्र में, लोटों में वो जल पधराकर और फिर निज मंदिर में पधराएंगे। प्रथम तो श्री जारी जी भरने के लिए जल पधारेगा, उसके बाद फिर स्नान आदि के लिए जल पधारेगा। तो प्रथम मंदिर वस्त्र के लिए जल लेकर और वहां निज मंदिर को, जो निकुंज के भाव से निज मंदिर विराजमान है, जो आपका नित्य लीला स्थान है, जो आपका नित्य लीला का निकुंज का स्थान है, उस स्थान पर आप विराजेंगे, उसकी वहां स्वच्छता की जाती है। क्योंकि मंदिर परिसर के अन्य भागों को तो अक्षर ब्रह्म रूप माना है, पर निज मंदिर को, शैया मंदिर को लीलात्मक रूप में स्वयं अपने निकुंज की भावना से, द्वादश निकुंज जहाँ विराजमान है ऐसी आपकी भावना से और निज मंदिर की भावना को यहाँ अपने यहाँ स्वीकार किया गया है। और आपकी लीलास्थली शैया मंदिर को भी उसी निकुंज की भावना से हमारे यहाँ विराजमान किया गया है। तो अभी प्रभु को आज के सत्संग में हम जगाने वाले नहीं हैं, प्रभु को हम अगले सत्संग में जगाएंगे। लेकिन प्रभु को जगाने से पहले की जाने वाली तैयारियों के विषय में आज हमें जानना जरूरी है। जैसे हमने ताला मंगल खोले, जैसे हमने घंटनाद किया, जैसे हमने शंखनाद किया, उसके बाद द्वार खोले और द्वार खोलने के बाद जब हम निज मंदिर में प्रवेश किए तब सोनी मंदिर वस्त्र करके फिर शैया मंदिर का द्वार खोलेंगे। और शैया मंदिर का द्वार खोलने से पूर्व हम मंगलम मंगलम रजभुवि मंगलम का क्रम ले सकते हैं, या अलग अलग भगवत स्तुतियों का भी क्रम पूर्वजों से सुना गया है। और साथ ही साथ जैसे ही आप शैया मंदिर का द्वार खोलें, पहले नेत्र बंद करके फिर शैया मंदिर का द्वार खोलें और उसके बाद जब प्रभु आप सम्मुख पौड़े हुए हैं उनके दर्शन करते हुए बिल्कुल धीमे पांव से, दबे पांव से जाकर प्रभु को परिश्रम न हो ऐसे सबसे पहले माला जी का थाल लेना है, उसको बाहर पधराना है, फिर बीड़ा का बंटा बाहर पधराना है, फिर श्रृंगार की पेटी बाहर पधरानी है, फिर जो वस्त्र की छाप सजी थी, जो कल हमने धारण कराए थे, वो वस्त्र जो रात्रि को शैया जी के पास विराजमान थे, उसको बाहर लेना है। उसके बाद सांगामाची को सरकाना है, उसके बाद तृष्टि को वहां से उठाना है और तृष्टि को बंद मुट्ठी करके उठाते हैं जिससे वापस हाथ नहीं धोना पड़े। और उसके बाद विराजमान जो आचमन की झारी है, वो झारी और तृष्टि को खासा जलघरा में भेजकर खासा करवाना है। फिर हाथ प्रक्षालन करते हुए फिर पुनः शैया मंदिर में जाना है और शैया मंदिर में जाकर और अनोसर के बंटे, अनसकड़ी बंटा जो विराजमान है उनको उठाने हैं। साथ साथ में जो आभरण के खंड आदि जो वहाँ विराजमान रात्रि को अनोसर के समय में थे उनको उठाने हैं। उष्णकाल हो
तो रात्रि को विराजमान सभी झारी, कुंजा, करवा आदि को हमें पहले सराहने हैं। तो शैया मंदिर के आसपास में जो शैया जी के आसपास जो रात्रि को आपको परिश्रम न हो इसके लिए जो साहित्य, साज, जो श्रृंगार, वस्त्र आदि पधराए गए हैं, उन सभी को पहले बहुत सावधानी पूर्वक पधराना है, बाहर हटाना है। फिर केवल शैया जी जब विराजमान रहती हैं तब श्री महाप्रभु जी के तृष्टि, झारी, बंटा सराकर और श्री महाप्रभु जी के पादका जी के आगे दंडवत करके और फिर श्री महाप्रभु जी को प्रथम जगाना है। श्री गिरिराज जी, शालिग्राम जी को प्रथम जगाना है और श्री महाप्रभु जी के पादका जी, श्री गोसाई जी के पादका जी, जैसे अपने यहाँ श्री यदुनाथ जी महाराज के पादका जी विराजते हैं, तो श्री यदुनाथ जी महाराज के पादका जी भी, ये सभी पादका जियों को पूर्वाचार्यों के, आचार्य चरणों के ये चरण कमल स्वरूप जो आपकी ही रूप में जो पादका जी विराजमान है, उनको पहले जगाते हैं। उनको जगाने के बाद पहले फुलेल समर्प कर पलंगड़ी बदली जाती है और फिर अंगवस्त्र करके अतर समर्प के और फिर नई पलंगड़ी में आज को धारण करने वाले जो आज वस्त्र को धारण करेंगे, उस वस्त्र को उस पलंगड़ी के ऊपर श्री ठाकुर पादका जी को पधरा कर और फिर आज धारण किए जाने वाले उन वस्त्रों को वहां धराया जाता है और श्री वस्त्र को, उस ओढ़नी को श्री महाप्रभु जी, गोसाई जी, श्री यदुनाथ जी ताज चरण के ऊपर इस ओढ़नी को ओढ़ा कर जो आज वस्त्र धरने वाले हैं वो पधरा कर और श्री महाप्रभु जी के पलंगड़ी जी को प्रथम निज मंदिर में पधराया जाता है और निज मंदिर में पधराने के बाद फिर श्री गिरिराज जी, शालिग्राम जी बाहर पधारते हैं। श्री गिरिराज जी, शालिग्राम जी बाहर पधारने के बाद फिर श्री ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम करते हुए मंगल भोग की सब साजा को पहले तैयार करना है। जो कुछ मंगल भोग में हम प्रभु को अर्पण करते हैं, मनोर का, सेव का, नंग, ठौर, माखन मिश्री, दही दूध, गोरस और जो कुछ सामग्री अपने यहाँ, उन सामग्रियों का उल्लेख करना उचित नहीं है। तो मंगल भोग में जो शीतकाल में सुहाग सोठ आदि सामग्रियों को, सीरा आदि को जो रोगाया जाता है, उष्णकाल में अलग प्रकार की सामग्रियों को रोगाया जाता है। ऐसे ही उत्सवों के दिनों में चंद्रकला का मंगल भोग भी होता है। तो उस प्रकार से अलग अलग मंगल भोग की विधाएं हैं। मंगल भोग अपने आप में एक बहुत स्वतंत्र विषय है। तो मंगल भोग के क्या प्रकार हैं, मंगल भोग कितने प्रकार के हैं, इसका चिंतन भी हम करेंगे। मंगल भोग कैसे धरना चाहिए, मंगल भोग के समय में कैसे विज्ञप्ति करनी चाहिए, मंगल भोग में क्या क्या धरना चाहिए। तो गरम दूध का डबरा, दही, माखन, मिश्री, मीठे दही और साथ साथ में सेव के नग और साथ में ठौर और अन्य सामग्री के साथ प्रभु को हम मंगल भोग धरते हैं। तो उस मंगल भोग की तैयारी पहले करनी है। मंगल भोग की पूरी साजा जब हो जाए उसके बाद हमें प्रभु को जगाने का क्रम लेना है। तो हम प्रभु को कैसे जगाएंगे ये हम अगले सत्संग में श्रवण करेंगे। कुछ समय मर्यादा के कारण से इसका विस्तार आज नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगले सत्संग में इसका विस्तार करते हुए जरूर हम प्रभु को जगाएंगे और प्रभु ऐसे जागें कि हम जो नींद में सोए हुए हैं हम भी अपने आप में, अपने मन से, अंतर मन से प्रभु के लिए जागें। तो हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर पधार कर जल्दी से प्रभु विराजमान हों, यही अभ्यर्थना के साथ और अपने वाणी को यहाँ विराम देते हुए आगे का जो सत्संग का क्रम है, अब प्रभु को कैसे जगाएंगे हम, वो जगाने के क्रम से हम वापस नित्य सेवा के क्रम में प्रवेश करेंगे। तो आज इतना ही संक्षेप में अपने शब्दों का ये प्रस्तुतिकरण जो मैंने सत्संग के रूप में किया है उसको श्री प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए वाणी को विराम दे रहा हूँ। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।